कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से पहले शरीर को समझना जरूरी है। ब्रह्मांड में जो कुछ है वह इंसान शरीर में ही है। उसके सब तत्व शरीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में सिर और मेरु स्पाइन है। दूसरे हिस्से में टांगें स्पाइनल कॉर्ड शरीर को जोड़ता है। यही दिमाग को नियंत्रित करता है। हमारी चेतना मेरु में दौड़ती है। यही 7 चक्र यानी 7 लोक हैं जिनमें कर्मों के फल संचित होने के कारण पुनर्जन्म होता है। भूख भुवर स्व स्वर्ग तप जन्म मह और सत्यलोक। इनमें से 5 मेरु में, छठा भ्रिकुटी में और 7वां दिमाग के ऊपरी हिस्से में स्थित है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मूलाधार चक्र में पृथ्वी, सुविष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु और विशुद्ध में आकाश। इन चक्रों को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मानव एक प्रक्रिया के तहत इन तक पहुंचता है। मृत्यु के साथ ये चक्र गायब हो जाते हैं। जागृति के लिए प्राणायाम। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के शुरुआती भाग यानी गुदा द्वार के पास होता है। सबसे पहले यहां ध्यान को लाया जाता है। यह कुंडलिनी शक्ति के बैठने का स्थान है। उ की मध्यम ध्वनि के साथ प्राणायाम किया जाता है। सीधे हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके 3 उ सांस को खींचना और बाईं से छोड़ना। फिर यही क्रिया सीधे हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके 12 उ सांस रोककर दोहराई जाती है। यह कल्पना करते हुए कि प्राण वायु कुंडलिनी को जगा रही है। इसके बाद यह क्रिया 6 उ सांस खींचकर और इतनी ही देर में सांस छोड़कर की जाती है। इससे कुंडलिनी जल्दी जागृत होती है। इसे सुबह 3 बार और शाम को 3 बार करना है। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक इस समय को बढ़ाना है। जितना ध्यान एकाग्र होगा, कुंडलिनी उतनी जल्दी जागेगी। प्राण शक्ति के मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक चलने को शक्ति चालना कहते हैं। अच्छे नतीजे पाने के लिए पद्म या सिद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। गुरु और परमात्मा दोनों का वंदन करके प्राणायाम शुरू करना चाहिए। महसूस करना चाहिए कि मूलाधार चक्र खुल रहा है और कुंडलिनी चक्र दर चक्र ऊपर जा रही है। फिर कुछ देर सांस थामकर यह महसूस करना चाहिए कि मां कुंडलिनी के आशीर्वाद से अज्ञानता का अंधकार मिट रहा है। चेतना का प्रकाश फैल रहा है। सांस छोड़कर धीरे धीरे सांस भरें और महसूस करें कि कुंडलिनी सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। यही क्रिया दोहराते रहना है। अभ्यास करने से जल्द लगने लगता है कि आप प्रगति हासिल कर रहे हैं। जागृति और संपूर्ण समाधि में फर्क। गुरु कृपा हो तो शक्तिपात यानी स्पर्श, दृष्टि और संकल्प से भी कुंडलिनी जाग सकती है। यह इससे तय होता है कि साधक अध्यात्म के रास्ते पर कहाँ खड़ा है। लेकिन कुंडलिनी जाग जाने और संपूर्ण समाधि हासिल करने में बहुत फर्क है। कुछ को लगने लगता है कि उन्होंने खुद को पवित्र कर लिया है। वे अपनी मर्जी से कुछ साधनाएं चुन लेते हैं, कई छोड़ देते हैं। यह मूर्खता है। कुंडलिनी जाग जाने के बाद भी इसे सहस्रार चक्र तक पहुंचाना जरूरी है। यह बहुत धैर्य, पवित्रता और नियमित अभ्यास से ही हो सकता है। जब यह एक चक्र को भेदती है तो बहुत गर्मी महसूस होती है। जब यह उस चक्र से दूसरे पर जाती है तो बहुत ठंडक महसूस होती है। कुछ शुरुआती योगी महज कुछ आसन करके मानने लगते हैं कि कुंडलिनी उनकी गर्दन तक पहुंच गई है।
कुछ सिद्धियां या रहस्यमय अनुभव कर लेने से उन्हें लगता है कि लक्ष्य पूरा हो गया। इसके चलते वह लोगों के बीच शक्ति का प्रदर्शन कर नाम कमाने की सोचते हैं। यह बड़ी भूल है। यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से मिली सिद्धियां भगवत साक्षात्कार में बाधक हैं। सिद्धियों के पीछे भागना सांसारिक बुद्धि है। ऐसे साधक झूठी संतुष्टि पाकर साधना बंद कर देते हैं और दूसरों के उत्थान में लग जाते हैं। वह अंधे का अंधे को रास्ता बताने जैसा है। धीरे धीरे उसका वैराग्य खर्च होता जाता है और कब उसका पतन हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। सन्यासी भेष में रहकर भी अहंकार के कारण वह गृहस्थ ही बन जाता है। दूसरी तरफ परम चेतनावस्था में समाधि का कोई विकल्प नहीं है। जागने पर क्या महसूस होता है? ध्यान के दौरान आप दैवीय दृश्य देखते हैं। दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श और अनहद नाद सुनते हैं। परमात्मा के संदेश सीधे आप तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है। सांस बिना कोशिश के रुकने लगती है। उका नाद खुद ब खुद दोहराया जाने लगता है। दुनिया का कोई विचार दिमाग में नहीं रहता।